आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे धरती के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, बाइबल कहती है अंधेरा बढ़ेगा, वो वचन पूरे हो रहे हैं। पहले इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी न्यूज आ सकती, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आपको इसका मकसद समझ आना चाहिए कि अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो इसका मकसद ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में आना है, और अब परमेश्वर की जरूरत आपको पहले से कहीं अधिक ज्यादा है। अफ्रीका जैसे देशों में कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। आपको यह मालूम नहीं कि रोड पे जाते जाते कौन कि वहां किसी का अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो वहां परमेश्वर की जरूरत ज्यादा थी, और लोगों ने परमेश्वर को, जब उनको वचन दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को एकदम से जप्फी डाल ली, हक कर लिया, उसे इतना पहन लिया, अपना लिया। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर की उनको जरूरत है वो ज्यादा है। जहां पाप ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, वहां परमेश्वर भी ज्यादा काम भी करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत भी ज्यादा है, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। अगर आपको सुरक्षित रहना, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वचन कहता है निर्गमन 17 उसकी 8 से 13 में लिखा, अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कौन थे अमालेकी? परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके दुश्मन थे। और बाइबल कहती जब वो अपनी राह में जा रहे थे, कनान पर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उस पर कब्जा करने के लिए, उन देशों में जाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा किए हुए देशों को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल कहती अमालेकी उनसे आके लड़े। तो मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। यह बड़ी सुंदर लाइन है और सुनने वाली लाइन है। जब मूसा के हाथ भर गए यानी थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके दोनों हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब यहां पर एक काम जिसे परमेश्वर ने चुना है, और एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बोला है, और एक प्रतिज्ञा की जाओ और इजराइलियों को बोला कि जाके कनान देश के ऊपर कब्जा करो, जो देश मैंने तुम्हें कहे थे वो मैं तुम्हें देता हूं। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए जाते हैं, और उसके बाद एक मकसद परमेश्वर आपको देता है। जैसे उनका मकसद है कनान को हासिल करना, आपका मकसद है उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है। उस योजना में ब्लेसिंग भी है, उसमें आपकी फैमिली की साल्वेशन भी है, उसमें आपकी हीलिंग भी है, उसमें आपकी डिलीवरेंस भी है, उसमें आपकी फैमिली की पीस भी है, छुटकारा भी है, आपकी मैरिज लाइफ भी है, सारा कुछ उसी में है। अब शैतान को मालूम है जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको कहा कि अब मेरा काम कर, मेरे प्रचार को कर, मेरी उपस्थिति में चल, और आप चल रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को हासिल करने वक्त आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप सारे हुक्मों को पूरा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आए। तो शैतान लड़ने के लिए आता है। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर का वायदा है उनके साथ, तो शैतान हमेशा उसकी ये आदत है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसने वायदा किया, उसके खिलाफ खड़े होना। अब शैतान उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था, और परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा ने कहा पुरुषों को छांट, युद्ध कर। और बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तो इजरायली लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ थकते थे और मूसा हाथ नीचे कर लेता था तो इजरायली लोग हारने लगते थे। वही इजरायली जिनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें मिस्र से निकाला, राजा के पहलोठों को मारा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, फिरौन को ठट्ठों में उड़ाया, उसको हंसी में उड़ाया। इतने मिरेकल्स करने के बावजूद भी, अपने चुनने जाने के बावजूद भी, जब मूसा हाथ नीचे करता था वो हारने लगते थे।
क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर जो उनको इतने मिरेकल्स करके लेके आया, इतना एफर्ट करके लेके आया, इतना प्लानिंग करके लेके आया, सिर्फ एक प्रेयर ना करने की वजह से जब मूसा हाथ नीचे करता था तो वो हारने लगते थे। इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम लिखा है ताकि जब आप उसको समझें और पढ़ें, आपको यह समझ आए कि आपकी लाइफ में चाहे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे आपकी बहुत बड़ी कॉलिंग है, आप लाखों करोड़ों में प्रीच करेंगे, आपकी ऐसी चाहे कॉलिंग है, आपकी फैमिली को बचाना चाहे आपकी बुलाहट है, कि आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, ये आपकी बुलाहट है। तो भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान आपके लिए दे दी, कोड़े खा लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपको बुलाया, पवित्र आत्मा दिया, इसके बावजूद भी बाइबल कहती है अगर आपके प्रेयर में हाथ नीचे होंगे, यानी हाथ नीचे करने का मतलब है अगर आपकी प्रेयर लाइफ में कमी होगी तो शैतान जीतना शुरू कर देगा आपकी लाइफ। क्योंकि लोगों को यह गलती लग जाती है। क्या गलती? उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, सच्चाई है। उसने हमें चंगा किया, यह भी सच्चाई है। उसने हमें बुलाया, यह भी सच्चाई है। मिरेकल्स किए, यह भी सच्चाई है। लेकिन ये सब बातें आपकी प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। और बाइबल कहती है जब मूसा हाथ नीचे करता था तो इजरायली हारने लगते थे, दुश्मन उन पे कब्जा करने लगता था। तो उनको समझ आई कि अब क्या करें, कि मूसा के हाथ थक रहे हैं। तो उन्होंने मूसा को पत्थर पर बिठा दिया। इधर भाई हारून खड़ा हो गया, इधर भाई हूर खड़ा हो गया। दोनों ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को उठा लिया और मूसा के हाथ शाम तक स्थिर रहे। और लिखा शाम होते होते अमालेकी सारे तलवार के बल से हरा दिए गए। सभी को जय मसीह। आप इस वचन को सुनिए जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी वचन को प्रीच कर रहे हैं कि अंधेरा, जितना अंधेरा बढ़ेगा उतनी रोशनी भी बढ़ेगी। कैसी रोशनी? परमेश्वर की रोशनी। और परमेश्वर की रोशनी कैसी? वचन। जो परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा आपको रोशनी दी है। परमेश्वर का वचन क्या है? रोशनी है। परमेश्वर ने जगत की ज्योति किसे कहा है? आपको और हमें कहा है। आप परमेश्वर की ज्योति हैं, जगत की ज्योति। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति कहा है। तो जहाँ पे जितना अंधेरा होता है वहाँ पे उस अंधेरे से कहीं ज़्यादा रोशनी हुई होता है। जहाँ पे जितना पाप है वहाँ पे प्रभु भी वहीं ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि जहाँ ज़्यादा पाप है परमेश्वर उसी जगह पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा अपनी मिराकल्स दिखाते हैं, ज़्यादा लोगों को छुड़ाते हैं। क्योंकि खुदावंद को पता है कि यहाँ पे ज़्यादा पाप है और यहीं पे परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, वहाँ पे परमेश्वर की रोशनी की ज़रूरत है। ताकि जब रोशनी आएगा तो वो अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? उस रोशनी से, परमेश्वर की रोशनी से, जो परमेश्वर का वचन है। और खुदावंद अद्भुत आश्चर्य काम किसके लिए करते हैं? अपने लोगों के लिए, ताकि वो अद्भुत आश्चर्य काम करे तो लोग उसके आश्चर्य काम को देख के अपने पापों से तौबा करें और वो परमेश्वर में आए, अनंत जीवन पाए, छुड़ाए जाए, बचाए जाए। जैसे आप और हम बचाए गए उसी तरह बहुत से लोगों को परमेश्वर चाहते हैं बचाना, छुड़ाना। तो वो काम, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। तो हम सबको मिलके परमेश्वर के कामों को करना है। तो आप सब इस वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को पृथ्वी की छोर तक आपको और हम सबको लेके जाना है। हमें अपने लोगों को छुड़ाना है, जकड़े को आज़ाद करना है। हम सबको परमेश्वर के कामों को करना है और परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। परमेश्वर ने जो भी आपको वचन दिया, जो भी आपकी जिम्मेदारी दी है, वो आपको निभाना है। परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने किंगडम के लिए चुना है। तो आप परमेश्वर के कामों में खरे उतरे, ना कि पीछे मुड़ जाए। तो आप परमेश्वर के वचन को सुने, फॉलो करें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर करें। लोगों को बताएं कि आने वाला समय कितना कठिन है और उस समय, कठिन समय से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए। इसलिए आप सब परमेश्वर में बने रहें, खड़े रहें, परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।